तो इस एक्सरसाइज में 1 से 4 तक बताए हैं, 5 से होगा। तो दोबारा इसमें पुनः जितना फार्मूला जो चीज़ ज़रूरत है ये सब फिर लिखे। यहाँ देखिए लिख दिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यही बात dy बाई डी एक्स का प्रयोग एप्लीकेशन का ही है, भाग है। x1 y1 बिंदु पर जो स्पर्श रेखा का स्लोप होगा वह dy बाई डी एक्स के रूप में इसको जाना जाए। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो बोले थे कि टेंजेंट का जो स्लोप होगा उससे -1 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ जब स्लोप ये किसका संकेत दिख रहा है, तो ये टेंजेंट का। तो यहाँ भी देखिए 1 बाय टेंजेंट के स्लोप से डिवाइड कर देने से नॉर्मल का स्लोप मिल जाता। अब लिखे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। तो x1 y1 बिंदु पर जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वह y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ ये m क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो फिर एट x1 y1 तो सेम वही होगा, सिर्फ क्या होगा, स्लोप बदल जाएगा। तो यहाँ स्लोप लिख दिए 1 बाय m, अर्थात ये स्लोप जो है नॉर्मल का, क्योंकि यहाँ लिख दिए m जो है किसका स्लोप है, टेंजेंट का। तो टेंजेंट के स्लोप से -1 में डिवाइड करने से जो रिजल्ट आएगा वह नॉर्मल का स्लोप आता है। फिर यहाँ लिख दिए टेंजेंट एज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट स्पर्श रेखा अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसका dy बाई डी एक्स 0 होगा। अगर ये y एक्सिस के पैरेलल होगा तो बताए तो इसका मान इन्फिनाइट होगा। इसमें एक थ्योरी और लिख ही देते हैं, थोड़ा स्पेस है, यह भी पढ़े हुए। जैसे दो बिंदुएं ए x1 y1 तथा b x2 y2। तो यहाँ अगर ए और बी से जाने वाली लाइन का इक्वेशन होगा तो वह भी इक्वेशन का काम पड़ सकता है। ऐसे हमें जनरली स्लोप का काम पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिए स्लोप ऑफ डायरेक्ट ए बी लाइन। तो इसका क्या याद होगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब बता दी। इसी को अगर ऐसा भी यूज करें y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, तो ये भी सही होगा, गलत ये भी नहीं होगा, दोनों चल सकता। तो देखिए इसका अगला 5 नंबर का क्वेश्चन अब यहाँ से आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब नॉर्मल स्लोप जो है ज्ञात करना, कि इसका नॉर्मल का स्लोप ज्ञात करना, जिसमें कर्व 2 ठो दिया हुआ। एक कर्व है x इक्वल a cos क्यूब थीटा और दूसरा कर्व है y इक्वल a साइन क्यूब थीटा। और इसमें निकालना है जो स्लोप एट थीटा पाई बाय 4। अगर इक्वेशन कहता है इसमें ज्ञात करने के लिए, अगर इक्वेशन रहता तो ये थीटा का मान निकाल के एक्स वाई भी निकाल लेते, लेकिन इसमें इक्वेशन का जिक्र नहीं है। तो इसका सिर्फ स्लोप निकालना है, वह भी किसका, नॉर्मल का, अभिलंब का स्लोप। तो इसमें सबसे पहले यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा ज्ञात कीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा। तो इसका डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट डी, यहाँ कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। तो इसका डेरिवेटिव डी कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ जाएगा डी कॉस थीटा, यहाँ जाएगा डी कॉस थीटा डी थीटा। ये क्या ज्ञात किया, सीरीज बनाए इसका, जो चेन रूल बोलते हैं, या चेन रूल के आधार पर इसको सजावट की। अब ये फार्मूला मैच कर गया, तो यहाँ a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो इसे लिख दिए -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। यह हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ y का वैल्यू जो दूसरा कर्व दिया है, y का वैल्यू a साइन क्यूब थीटा। तो इसमें ज्ञात करेंगे डी वाई डी थीटा
ये कांस्टेंट, तो यहाँ डी साइन क्यूब थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा बाय डी थीटा। चेन रूल का पालन किए, ये भी एडजस्ट हो गया। अब यहाँ लिखे ए 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा। तो यह आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो इसमें टेंजेंट का जो स्लोप निकालेंगे तो टेंजेंट किसके बराबर है, इसलिए फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ dy बाय dx के बराबर। तो अब हमें यहाँ ज़रूरत है dy बाय dx निकालने का। तो dy बाय dx निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे dy बाय डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा। तो देखिए dy बाय डी थीटा का वैल्यू ये है, यहाँ 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा यहाँ इसका वैल्यू है -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो यहाँ देखिए 3a कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस, साइन से ये साइन। तो यहाँ क्या निकलेगा रिजल्ट, -10 थीटा, ये इसका वैल्यू है। अब हमें निकालना है टेंजेंट स्लोप, कहाँ पर, तो जहाँ थीटा का वैल्यू π/4। तो यहाँ लिख देंगे अब 8 थीटा π/4। तो ये जो निकाल रहे हैं इसलिए dy बाय dx 8 थीटा π/4, ये जो सिंबल यहाँ लिखे ये क्या है, टेंजेंट स्लोप है, लेकिन कहाँ पर, जब थीटा का वैल्यू π/4 है तब। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -10 π/4। तो इसका वैल्यू हो गया -1। तो यह हो गया इसका टेंजेंट स्लोप, जबकि इस प्रश्न में क्या है, नॉर्मल स्लोप मांग रहा। तब यहाँ आप लिख देंगे, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप जो होगा वह आ जाएगा -1 बाय dy बाय dx 8 थीटा π/4। तो इसका वैल्यू कितना आया है, -1। तो -1 बाय -1, इसका वैल्यू हो गया 1। अर्थात इसका नॉर्मल जो नॉर्मल स्लोप जो होगा वह 1 हुआ, टेंजेंट स्लोप -1। यही हुआ 5 नंबर का, यही ज्ञात करने का आता है इसमें, नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए। तो देख लीजिए, इसको कंप्लीटली सॉल्व कर दिए। वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 1 - a साइन थीटा, दूसरा कर y इक्वल b कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें दिया हुआ है 8 थीटा π/2। तो इस प्रश्न में है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसमें भी नॉर्मल का ही स्लोप मांगा जा रहा है। तो देखिए इसका नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे, सेम रूल होगा। तो यहाँ है x का वैल्यू 1 - a साइन थीटा, तो यहाँ आ गया dx बाय डी थीटा। तो यहाँ कांस्टेंट इसका 0 कर दिए, -a बाहर, d साइन थीटा बाय डी थीटा। तो इसका वैल्यू हो गया -a कॉस थीटा, या dx बाय डी थीटा। अब y का वैल्यू यहाँ से y दिया हुआ है b कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें निकाल लेना है dy बाय डी थीटा। तो b कांस्टेंट बाहर, d कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसका चेन रूल बनाइए या डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दीजिए। तो चेन बना ही देते हैं b, तो यहाँ हो गया d कॉस स्क्वायर थीटा
तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ हुआ डी कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ हुआ बी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला ही है डी कॉस एक्स बाई डी एक्स माइनस साइन। तो इसे लिखे -2b कॉस थीटा साइन थीटा, यह आया डी वाई बाई डी थीटा। अब हमें स्पर्श रेखा का इसमें स्लोप के लिए तो क्या चाहिए, अब डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे, तो डी बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा का मान देखिए यहाँ -2b कॉस थीटा साइन थीटा। अब डी एक्स बाई डी थीटा, तो देखिए डी एक्स बाई डी थीटा -a कॉस थीटा। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल। तो -2b माइनस कैंसिल हो गया 2b बाई a साइन थीटा। ये आया इसका वैल्यू। अब हमें चाहिए यहाँ टेंजेंट का स्लोप, तो संकेत ही प्रयोग करते हैं। तो 8 थीटा पाई बाई 2। तो इसलिए टेंजेंट का स्लोप है वह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 8 थीटा पाई बाई 2। तो यहाँ है 2b बाई ए, यहाँ साइन थीटा की जगह लिख देंगे पाई बाई 2। तो यहाँ आ गया 2b बाई ए और साइन पाई बाई 2 का मान 1। तो इसका वैल्यू हो गया 2b बाई ए। तो ये आया स्लोप किसका, टेंजेंट का स्लोप है। अब यहाँ लिख देते हैं, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप जब भी निकालते हैं तो -1 में टेंजेंट के स्लोप से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डी बाई डी एक्स 8 थीटा पाई बाई 2 इक्वल, तो -1 बाय 2b बाई ए। तो ये ऊपर चला जाएगा, भाग में है, तो -a बाय 2b। यही हो गया इसका नॉर्मल का स्लोप। हुआ है y, यहाँ एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x +7 ये दिया हुआ एक कर्व। तो कहा जा रहा है कि फाइंड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व, मतलब ऐसे बिंदु को ज्ञात करना है जिसमें टेंजेंट जो है इस कर्व पर हो, टेंजेंट इस कर्व पर हो, वह बिंदु टेंजेंट जो है उस बिंदु पर इंटरसेक्ट करे काटे। लेकिन जिस टेंजेंट का जिक्र किया गया है वह टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब हमें ऐसे बिंदु को ज्ञात करना है कि इस कर्व का जो टेंजेंट है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल। यह एक कर्व हुआ, एक वक्र, इस पर एक स्पर्श रेखा होगा, वह कहीं न कहीं कोई बिंदु पर काटेगा। जैसे यहाँ लिखे टेंजेंट x1 y1 कोई एक पॉइंट पर काट रहा है, तो उस बिंदु को ज्ञात इसमें करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि टेंजेंट होना क्या चाहिए, यहाँ कंडीशन में एक्स एक्सिस के पैरेलल। यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए छोटा, यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सवाल इतना ही है, पॉइंट ज्ञात करना है, तो सवाल दोबारा फिर नहीं पढ़ना होगा। तो यहाँ निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का हो गया 6x, 9 - 9x है तो -9 7 कॉन्स्टेंट है। तो ये जो ज्ञात हुआ, अभी चाहे तो इसमें x1 y1 पॉइंट भी हम मान सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ x1 y1 पर यहाँ स्लोप भी इसको रखा जा सकता है।
लेकिन एक्स वाई यहाँ भी है तो एक्स वाई भी ज्ञात हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भी एक टेक्निक है। तो ये जो निकला, क्या निकल गया? टेंजेंट का स्लोप निकल गया, लेकिन वह बिंदु ज्ञात नहीं है। तो अभी अगर कहेंगे वह बिंदु क्या है, तो इसका बिंदु एक्स से काम कर रहा है, एक्स और वाई। अगर x1 y1 रखेंगे तो x1 y1 काम करेगा, अल्फा बीटा रखेंगे तो अल्फा बीटा, जो बिंदु रख देंगे वह काम करेगा। फिलहाल अगर टेंजेंट है तो इसमें वह बिंदु के रूप में x कोऑर्डिनेट ही काम कर रहा है, y कोऑर्डिनेट ही काम करेगा। तो x1 y1 यूज किए बिना ही इसको ऐसे बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? टेंजेंट स्लोप हो। तो टेंजेंट स्लोप हुआ तो कहाँ पर हुआ? ये x, y पर। याद रहे, x1 y1 नहीं, x, y पर, अर्थात यहाँ का बिंदु हुआ x और y। तो यहाँ कंडीशन क्या दिया, यहाँ लिख देंगे, चूंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये गिव है, ये अपनी मर्जी से नहीं, ये दिया हुआ शर्त है। तो जब यहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो थ्योरी में अभी भी देखिए, या पहले भी समझाए थे और दोबारा आज भी यहाँ हिंट्स के लिए लिखे हम। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका डी बाई डी एक्स 0 होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि उस दिन भी चर्चा किए थे कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वह 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 0 के कोण पर झुका होगा, तो टेन 0 का मान 0 होगा। और एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे सब का जो स्लोप होगा वह 0 ही होगा। तो इसलिए जिस टेंजेंट का यहाँ जिक्र किया गया, ये टेंजेंट चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा वही उस टेंजेंट का या उस लाइन का भी स्लोप होगा, अर्थात उस लाइन का स्लोप 0 होगा, टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। तो टेंजेंट ये है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स 0। तो अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स हमें कितना आया है? तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल 0। तो यह एक समीकरण बन गया। इससे क्या होगा? हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसी को x1 के रूप में ट्रांसफर करते तो x1 का मान निकलता है, या x निकले। तो यहाँ अब सरल करते चलेंगे, वह पॉइंट अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 कॉमन आने लायक है, तो इसमें 3 कॉमन कर देते। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इस 3 से इधर डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। 3 से डिवाइड के 0 में 0 हो गया। अब यहाँ क्या आ गया? द्विघात समीकरण का फॉर्म। तो इसे हल करने का तो तरीका ढेर सारा है, जिसे मिडिल टर्म को तोड़ करके ही बना देंगे, अच्छा रहेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका खंड देखिए, लाना कितना है? 3 के बराबर, जोड़ घटाव के 2 के बराबर। तो यहाँ हो गया माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, ये इसका मध्यम पद का खंड हो गया। इसमें x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो गया x माइनस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो गया x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ x माइनस 3 इंटू यहाँ हो गया x प्लस 1 इक्वल 0। तो x का मान हमें क्या ज्ञात हुआ? यहाँ 3 और माइनस 1। हमें ये x के 2 मान ज्ञात हुआ। तो पॉइंट्स में क्या x और y दोनों होता है, तो दूसरा वैल्यू y का क्या होगा? तो वह दूसरा वैल्यू y का मान ये कर्व देगा, क्योंकि ये x जो है वह इसी कर्व पर स्थित है, इसी कर्व पर यह स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे आप x इक्वल 3 इन गिवेन कर्व। तो इसलिए यहाँ y का वैल्यू, तो x का मान जब 3 है तो y का वैल्यू देखिए, तो क्या हो जाएगा? x का क्यूब तो 3 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9x, तो 9 इंटू 3 प्लस 7, इसे सॉल्व 27 माइनस ये भी 27 माइनस ये 27 प्लस, तो ये 27 कैंसिल, यहाँ माइनस 20। देखिए x का मान 3 तो y का मान आया 20। फिर यहाँ पुट x इक्वल माइनस 1 एन गिवेन कर
तो इसमें भी देखिए y का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो x की जगह क्या बैठाएंगे -1, तो -1 का क्यूब, फिर -3x², तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9x, तो 9 इंटू यहाँ क्या आ जाए -y +7, तो -1 का क्यूब -1, ये -1 का स्क्वायर, तो +1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ -3, यहाँ माइनस +9 हो गया +7, तो यहाँ देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 3 1 4, तो -4 और 9 में से आप -4 ऐड कर देंगे तो कितना 5, तो 7 5 12, अर्थात y का वैल्यू हो गया 12। तो यही हो गया अभीष्ट पॉइंट, अभीष्ट बिंदुए या पॉइंट। वह हुआ x का 3, y का -20 और x का हो गया -1 और y का 2। अर्थात ये दो बिंदु, यहाँ 2 पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स हमें मिला कि जहाँ का टेंजेंट जो होगा वह 100% वह x एक्सिस के पैरेलल होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर इसमें से x का मान ये 3 रखेंगे इसमें, तो ये इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर x का मान -1 यहाँ रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा। कहने का मतलब इस बिंदु पर dy/dx 0 होगा, अर्थात dy/dx क्या है, टेंजेंट स्लोप है, तो टेंजेंट स्लोप इसका 0 आया। तो ये ऐसे इस कर्व पर ये 3 - 20 इस कर्व के ऐसे बिंदु हुआ कि जहाँ का टेंजेंट जो होगा स्पर्श रेखा वह x एक्सिस के पैरेलल होगा। इसी तरह से यहाँ -1 इस कर्व का एक ऐसा बिंदु है कि जिस पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। यही हुआ इस प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर चाहे तो इसमें रख करके देख सकते हैं, 100% 0 आएगा। ये -1 यहाँ रख के देख सकते हैं, वो 100% 0 है। देखिए 8 नंबर में प्रश्न को समझते। 8 में प्रश्न है कि जिस कर्व का जिक्र किया है इसका इक्वेशन दिया y = x - 2 होल स्क्वायर। ये एक कर्व है जिसे हिंदी में वक्र बोलते हैं। तो ये एक कर्व का इक्वेशन दिया, तो इस कर्व पर कह रहा ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए। इस पहले प्रश्न में भी ऐसा ही प्रश्न था। इस कर्व पर ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए कि जिस बिंदु का टेंजेंट स्पर्श रेखा जो है वह क्या होना चाहिए, और 2 पॉइंट हमें आगे दे दिया। इन दोनों पॉइंट से जाने वाले रेखा जिसका नाम हम इसमें ए भी रखें, क्योंकि इस पॉइंट का नाम ए कर दिए, इस पॉइंट का नाम बी कर दिए। तो इन दोनों पॉइंट से अगर जो लाइन पास करेगा उसका नाम ए भी रख दे या एल भी रख सकते हैं कोई। तो इसके क्या है, पैरेलल। देखिए वहाँ कंडीशन था कि टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो 2 बिंदु से एक लाइन पास करता है उस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ऐसे प्रश्न है इसमें। ए भी लाइन यहाँ ए और बी से पास कर रहा है, उसके पैरेलल है टेंजेंट। तो हमें कहता है इस कर्व पर वह बिंदु क्या होगा, वह बिंदु ज्ञात कर। तो इसे समझने के लिए यहाँ तो इसमें एक पॉइंट लिखे हैं खाली कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाएगा वो लिख दिए हैं। तो काम तो इससे स्लोप का ही है, निकल जाएगा।
और लाइन का इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन का फॉर्मूला तो देखिए यहाँ भी है इक्वेशन का फॉर्मूला। तो इसका इक्वेशन बना करके भी स्लोप निकाल सकते हैं, नहीं तो कोऑर्डिनेट के थ्रू ही डायरेक्ट स्लोप निकालेंगे। सिर्फ समझना ये है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। अगर एक लाइन ये है L1, दूसरा लाइन ये है L2, तो याद रखेंगे कि अगर L1 पैरेलल टू L2 होगा, ये पहले वैसे समझाया है, अगर L1 और L2 पैरेलल होगा तो इसका मतलब जो है L1 का स्लोप, यहाँ स्लोप ऑफ L1 और स्लोप ऑफ L2, मतलब दो लाइन पैरेलल तभी होगा जब दोनों का स्लोप बराबर हो। तो इसका मतलब है कि टेंजेंट जो है लाइन AB के क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब जितना टेंजेंट का स्लोप होगा उतना ही लाइन AB का स्लोप होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये बात समझ में आ गया तो ये सवाल समझिए बन गया। अगर ये लाइन टेंजेंट का जिक्र फिर एक्स एक्सिस के साथ होता पैरेलल तब तो बराबर 0 आता, लेकिन कहा जा रहा है कि इन दोनों बिंदु से जो पास कर रहा है उस लाइन के पैरेलल है, तो लाइन AB का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं का जो स्लोप होता है वह बराबर होता है। तो इसमें अब कर्व का जिक्र है, तो सबसे पहले कर्व का जो है यहाँ टेंजेंट ज्ञात करेंगे। यहाँ y इक्वल x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो dy dx, तो dy dx, तो यहाँ d x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये लिनियर है, तो सीधा क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया इसका dy बाई dx। अब जो पॉइंट्स यहाँ दिया हुआ है, चूंकि मान चुके हैं ये भी, तो यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ AB, ए मालूम है B मालूम है, तो यहाँ सीधा निकालते हैं स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB को चौड़ कहिए, जीवा कहिए या लाइन कहिए, लाइन सेगमेंट कहिए, तो AB नाम दिए तो सीधा AB, तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा y2 माइनस y1, तो y2 4 माइनस y1 0, फिर x2 माइनस x1 4 माइनस 2, तो यह क्या आ गया 4/2 इक्वल टू, तो देखिए ये किसका स्लोप है, AB का स्लोप, ये जो स्लोप ही है ये लेकिन किसका, टेंजेंट का स्लोप है। तो चूंकि टेंजेंट का स्लोप ये चौड़ AB के क्या है, पैरेलल, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू AB, तो इसलिए क्लियर है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 2, और स्लोप ऑफ AB क्या है 2, तो इसको सरल कीजिए, तो 2 2 कैंसिल, तो x माइनस 2 इक्वल क्या हो गया 1, इसलिए x बराबर क्या हो गया 3, तो यहाँ x का मान आया 3। तो पॉइंट्स ज्ञात करना कर्व का, तो उस कर्व का ये x कोऑर्डिनेट निकला x, हमें y भी निकालना होगा 4, x इक्वल 3 इन गिवन कर्व, इसलिए y बराबर, तो देखिए यहाँ क्या है x माइनस 2, तो 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज 1, तो यहाँ हो गया था अभिष्ट बिंदु यह हो गया 3, तो इस कर्व पर यह 3,1 एक ऐसे बिंदु है इस कर्व पर जहाँ का स्पर्श रेखा जो होगा वह AB लाइन को मिलाने वाले रेखा के समांतर होगा, अर्थात इसका स्लोप इसके बराबर होगा। कहने का मतलब हुआ कि इस बिंदु पर
ये जो dy बाय डी एक्स है टेंजेंट स्लोप इस 2 के बराबर होगा। अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो इस पॉइंट को इसमें इंक्लूड कीजिए। देखिए इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है 3, y तो है नहीं कि इसमें y कोऑर्डिनेट भी बैठाया जाएगा। जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बैठाए थे ना, एक्स वाई में से सिर्फ x ही दिया था, इसलिए कि इसका जो dy बाय डी एक्स था x के पद में केवल था। अगर y के पद में रहता तो वह भी मिलता। अब ऐसा नहीं, अब तक नहीं मिला तो ऐसा नहीं आएगा, ऐसा भी आगे आएगा। अभी प्रश्न बहुत है। ये 3 तो देखिए 3 या -2 क्या हुआ 1 और 1 इंटू 2 2 क्या हुआ इसके पैरेलल। तो क्लियर है कि ये ऐसे टेंजेंट है जो ए बी लाइन के क्या है पैरेलल है, क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है। जो कर्व है x³ -11x प्लस एच भी टेंजेंट। लाइन में प्रश्न है कि एक कर्व दिया y = x³ - 11x + 5। इस कर्व पर ऐसे बिंदु ज्ञात करना है जिस बिंदु पर टेंजेंट जो है वह इस लाइन के बराबर है, इस लाइन के टेंजेंट या इस लाइन के पैरेलल। इसका तात्पर्य है, कहने का मतलब वह टेंजेंट इसी के बराबर है, तो इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट क्या होगा बराबर होगा। वैसे ये लाइन देखिए, ये लाइन देख करके इससे आपको अपने आप इसका स्लोप पता चल जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन इस फॉर्म में भी रहता डायरेक्ट यहाँ mx + c, ये स्लोप के रूप में भी इसका इक्वेशन है। x का जो गुणांक होता है वही इसका स्लोप होता, अर्थात इसमें x का गुणांक 1 तो 1 हुआ, स्लोप इसका 1 हो जाए। और यहाँ dy बाय डी एक्स निकालेंगे अपने आप स्लोप आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पहले कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, फिर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ dy बाय डी एक्स, तो dy बाय डी एक्स, तो x³ का हो गया क्या 3x² -11 5 का 0। तो ये जो हो गया कर्व पर जो बिंदुएं स्थित अनगिनत, उस अनगिनत बिंदुओं के लिए ये टेंजेंट का स्लोप। तो चूंकि एक बिंदु पर एक ही टेंजेंट हो सकता है, तो किसी एक बिंदु के लिए यह टेंजेंट क्या है वह बिंदु ही ज्ञात करना है। तो यह टेंजेंट स्लोप हुआ। अब यहाँ क्या दिया हुआ लाइन का दिया, तो यहाँ लाइन, तो लाइन y इक्वल है x - 11, तो इसका डेरिवेटिव तो dy बाय डी एक्स, तो क्या हो गया 1 हो गया। देख लीजिए हमें लाइन का भी स्लोप मिला और इसका भी स्लोप। इसी प्रश्न में ये क्या कर रहा है कि ये कर्व का जो ये टेंजेंट है वह क्या है, यही लाइन के बराबर है या लाइन के पैरेलल है। इस प्रश्न का तात्पर्य तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, यही लाइन है, तो इसलिए दोनों का जो स्लोप होगा क्या होगा बराबर। तो इसका स्लोप कितना है 3x² - 11, और इसका लाइन का स्लोप कितना है 1 है। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, 3x² = 12, x² = 4, इसलिए x = +-2। देखिए रूट में आ जाएगा 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा +-2, तो x के हमें 2 बिंदु, इसका मतलब ऐसे 2 बिंदुएं हैं जहाँ का टेंजेंट जो होगा वह इस लाइन के पैरेलल होगा। तो देखिए इसे पुट x = n गिवन कर्व, इस कर्व में रखेंगे इसमें, तो इससे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 का क्यूब
-11 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हुआ 8 -22 प्लस 5, तो 8 5 इधर जोड़ दीजिए, यहाँ 13 माइनस, तो 22 में से 10 घटा दीजिए, 12, 12 में 3 घटाइए, माइनस। क्लियर हो गया। अब यहाँ फिर x के दूसरा वैल्यू पुट x इक्वल -2, फिर n गिवन, तो इससे y का वैल्यू निकाल लेंगे। यह हुआ -2 का क्यूब, 11 इंटू -2 प्लस 5, यह आ गया -8 माइनस माइनस प्लस प्लस 5, तो -8 22 5 70, इसमें घटा 19। अब इसमें हमें दोनों कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। इसमें वही अभिष्ट बिंदु जो ज्ञात करना था, रिक्वायर्ड पॉइंट्स लिख दीजिए, अभिष्ट बिंदु। वह हो गया 2 -9 एवं -2 9। इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा होगा कि इस लाइन के समांतर होगा। कहने का अर्थ हुआ देखिए, इस लाइन का स्लोप कितना आया 1, तो इसमें x कोऑर्डिनेट, इसमें से इस बिंदु को यहाँ x कोऑर्डिनेट बैठाइए, निश्चित है कि 1 है। यहाँ x की जगह पर -2 बैठाइए, तब भी इसका मान 1 ही है, क्योंकि यह दोनों पैरेलल। अब इक्वेशन भी है, तो आप देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1। इसमें स्लोप दिया है -1 और यह टेंजेंट दिया है कर्व y को, तो कर्व y इक्वल 1/x - 1 एंड स्लोप दिया है -1, तो कहता है जितना लाइन हो सकता है सब का। ठीक, देखिए क्या हुआ है 1/x - 1, ये कर्व है 1/x - 1। इस कर्व पर हम लोग बिंदुएं ज्ञात करते थे अब तक, इसमें बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन उस बिंदु पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन भी ज्ञात करना। तो सब में क्या था, कहें कि वह टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है या टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है। इसमें उसकी जगह पर क्या दिया है कि यह जिस लाइन के पैरेलल है वह उसका स्लोप ही -1 दे दिया। हम लोग स्लोप ज्ञात करते थे, इसमें उसका स्लोप पहले से दिया। कहने का मतलब औरों की अपेक्षा आसान, लेकिन इक्वेशन इसमें निकालना है उससे थोड़ा बड़ा। तो ये समझिए, जिस लाइन के यह पैरेलल है, समांतर है, उस लाइन का ही ये स्लोप दिया। तो कहने का मतलब हुआ इस कर्व पर ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जिसमें उस टेंजेंट का स्लोप -1 के बराबर। तो देखिए इसमें टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप तो dy/dx के बराबर। तो यहाँ dy/dx ज्ञात की, तो d 1/x - 1, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग 1/x का डेरिवेटिव तो भरपूर पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, -1/x²। तो इसका क्या हो जाएगा -1/x - 1 का होल स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया तो इसे u/v पर आप तोड़ सकते हैं। अगर u/v से नहीं तोड़ना चाहते हैं तो 1/x - 1 को लिख सकते हैं x - 1 की पावर -1, और उसके बाद 1 नंबर फॉर्मूला में बैठा दीजिए, रिजल्ट यही है। तो यहाँ इसका स्लोप देखिए, यह टेंजेंट स्लोप, और इसका स्लोप यहाँ माइनस दिया हुआ।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अनुसार y इसका स्लोप कितना -1, तो -1 बाय x - 1 होल स्क्वायर इक्वल -1। माइनस माइनस हटा दीजिए, तो x - 1 होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ 1 हो गया। अब x - 1 को इसे a - b होल स्क्वायर पर तोड़िए, फिर x निकालेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। इससे अच्छा कि इसे सॉल्व करने का उपाय है कि इधर से स्क्वायर हटाइए तो यहाँ आया +-1, सबसे अच्छा उपाय। इसलिए यहाँ x बराबर, तो यहाँ हुआ +-1 अब -1, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा +1, तो ये प्लस प्लस, तो यह वैल्यू क्या आ जाएगा 2 कॉमा ये घट गया, तो x के हमें क्या हुआ 2 वैल्यू आया, तो x के 2 वैल्यू आया यहाँ, तो y के भी 2 वैल्यू आएंगे, हमें पॉइंट्स निकल जाएगा, फिर इक्वेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फॉर x इक्वल टू n गिवन कर, तो इसलिए y का वैल्यू 1 बाय x - 1, तो 2 - 1 क्या आ गया इसका वैल्यू 1। फिर इसी तरह फॉर x इक्वल 0 n गिवन कर, तो इसलिए y का वैल्यू 1 बाय 0 - 1 इक्वल -1। तो यहाँ अभीष्ट बिंदु तो यही हो गया। अभीष्ट बिंदु में एक हुआ 2 1 और दूसरा हुआ 0 - 1। अब देख यहाँ तक तो करते ही थे, अब तक यहाँ तक पढ़े, इसमें इससे थोड़ा आगे बढ़े। क्या है, जब इस बिंदु पर और इस बिंदु पर इसका टेंजेंट का इक्वेशन भी ज्ञात करना। टेंजेंट मतलब एक लाइन हुआ, स्पर्श रेखा हुआ, इसका इक्वेशन क्या होगा, तो यह ज्ञात करना। तो अब यहाँ लिख देंगे, देखिए यह अलग अलग बिंदु पर, जैसे सपोज मान लीजिए यह एक कर्व हुआ, ठीक है, ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, सब पहला पॉइंट ये लेते हैं 2 1, एट कहाँ 2 1, तो बराबरे में लिख देते हैं, नीचे दूसरा का लिख देंगे। तो देखिए फॉर्मूला भले ठीक किए थे कि लिख दिए थे, सामने है तो आपको समझने में कम दिक्कत होगा। तो क्या हुआ y - y1 ना, तो y1 यहाँ क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखे। फिर क्या है m, तो m का वैल्यू इसका कितना है -1, और फिर x - x1, x1 क्या है 2, तो यह हो गया y - 1 इक्वल -x + 2, अर्थात y बराबर, या x को आप इधरों कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं, इधर रखिए या इधर कोई दिक्कत नहीं, -x + 3, इस x को इधर भी रख सकते हैं, ऐसा भी इक्वेशन हो, ये भी लाइन का इक्वेशन ही है, या x को इधर लाइएगा x + y इक्वल 3, ये भी इक्वेशन है। अगर वो आपको अच्छा लगे x + y इक्वल 3 तो वो लिखिए, अगर ये अच्छा लगे तो ये लिखिए। हम ऐसा इसलिए छोड़ दिए कि अभी आपको समझाए थे कि टेंजेंट का स्लोप भी आपको निकालते, तो ये एक लाइन का इक्वेशन हुआ ना, तो जब लाइन का इक्वेशन हुआ तो यही तो हम लोग पढ़े हैं कि dy/dx ही उस लाइन का या कर्व का क्या होता है स्लोप, तो इसका dy/dx निकालिए। आपको अच्छे से dc आता तो इसका dc निकालिए, देखिए निश्चित है कि इसका -1 है, आया। फिर जो निकालेंगे नेक्स्ट टेंजेंट का इक्वेशन, उस इक्वेशन का भी dy/dx निकालिएगा तो वह -1 ही है। तो देखिए अब इस बिंदु पर निकालते हैं, ये हुआ एक बिंदु पर इसका टेंजेंट का इक्वेशन। अब इस बिंदु पर जो है फिर टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, यहीं लिख देते हैं।
यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, यहाँ कौन सा बिंदु है 0 माइनस। तो आप देखिए y माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस कर दें, y1 यहाँ -1 है। फिर स्लोप तो -1, x माइनस या x का तो y प्लस 1 इक्वल माइनस है, या इसको इधर लाइए x प्लस y बराबर, या 1 को इधर रख सकते थे। ये इक्वेशन लिखिए, या इसको इधर ले जाइए, या जो यहाँ लिखा हुआ यही छोड़। इसमें भी dy/dx निकालिएगा तो -1 ही आएगा। तो क्लियर है कि दो बिंदुओं पर जो है इसका ऐसे टेंजेंट आया कि जिसका स्लोप क्या हो गया -1 हुआ। कहने का मतलब हुआ ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है ही है, और जिसका स्लोप ये -1 दिया है, जिस लाइन का जिक्र किया है, वो लाइन भी इस दोनों के पैरेलल है। इसका ये भी तात्पर्य हुआ।